नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो गए। प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे की शुरुआत से लेकर समापन तक के वीडियो और तस्वीरें देखेंगे तो मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मित्रता का एक नया रूप आपको दिखाई देगा। मैक्रों का प्रधानमंत्री मोदी से गर्मजोशी से मिलना, उन्हें अपने विमान में साथ ले जाना और उनके नेतृत्व की जमकर तारीफ करना दर्शाता है कि समय के साथ इन दोनों नेताओं की दोस्ती और गहरी हो चुकी है। दोनों नेताओं ने आज संयुक्त रूप से मार्सेई शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया तो लोगों का जोश देखने लायक था। दोनों नेताओं ने बटन दबाकर संयुक्त रूप से मार्सेई शहर में नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। इस मौके पर मौजूद भीड़ ने पूरे उत्साह के साथ खुशी जताई। इनमें से कई लोग भारत और फ्रांस दोनों के राष्ट्रीय ध्वज लेकर आए थे। बाद में दोनों नेताओं ने भीड़ में मौजूद कुछ लोगों से बातचीत भी की। वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन से स्थानीय लोग बहुत खुश दिखे और उन्होंने कहा कि इससे हमें काफ़ी सहूलियत मिलेगी। खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। हमारे लिए बहुत सुविधा हो गई है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा नाम उत्कर्ष है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, बट मैं पिछले 5 साल से फ्रांस में रहता हूँ। ये कॉन्सुलेट खुलने से सुविधा बहुत होगी, बिकॉज हमें पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए पेरिस जाना पड़ता है, जो यहाँ से बहुत दूर है। कॉन्सुलेट यहाँ खुलने से काफ़ी सारी सुविधाएं हो जाएंगी एंड प्लस कल्चरली भी इंडियन सोसाइटी, इंडियन कम्युनिटी ग्रो करेगी साउथ ऑफ फ्रांस में, सो इट्स रियली अ गुड न्यूज़। कल हमें मुलाकात करने का मौका मिला था। कल रात हमने उनको वेलकम किया था एक होटल सेरेमनी में, और आज तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि साउथ फ्रांस में पहले से कभी हुआ नहीं है एंड हमें हर बार पेरिस जाना पड़ता था। सो नॉट ओनली फॉर कॉन्सुलर सर्विसेज बट इवन फॉर डिफरेंट पेपर्स, मे बी फॉर मैरिज सर्विसेज और सिटीजनशिप और एनी अदर क्वेरीज। आई थिंक दिस इज अ वेरी यूजफुल वे फॉर अस। काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि काउंसुलेट ऑफिस खुलने से काफ़ी फ़ायदा है क्योंकि यहाँ से इन्हें पेरिस जाना पड़ता है, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। सर को कहेंगे गुड जॉब, थैंक यू फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन द नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, एंड ये बहुत गर्व की बात है। ये पहला काउंसुलेट है फ्रांस में पेरिस के एम्बेसी के बाद, सो दिस इज रियली अ फर्स्ट। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन बढ़ेगी जैसे मेरे कलीग्स और फ्रेंड्स ने कहा, और कल्चर बढ़ेगा, और ये बहुत गर्व की बात है। मेरा नाम सेशामल कृष्णन है। मैं अभी यहाँ पे 12 साल से हूँ फ्रांस में, एंड बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए यहाँ पे कि कॉन्सुलेट यहाँ पे ओपन हुआ है। हर समय हमें पेरिस जाना पड़ता है, बट अब जाकर यहाँ पे कॉन्सुलेट आया है। इट इज द फर्स्ट, एंड येस्टरडे नाइट हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला मोदी जी से मिलने के लिए। इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। बहुत खुशी है कि एक गुजराती वડાપ્રધાન है, તેમને એ જ કહીશ કે બહુ સારું લાગે છે જે છેલ્લા 14-15 વર્ષથી જે કામ કરી રહ્યા છે। बहुत ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि कोई भी परेशानी हो तो पेरिस जाना पड़ता था, ये खोलने के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा है। मैं तो पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक मैं उनको बोलूंगा कि इंडिया लकी है कि पिछले 12-15 सालों से हमको मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं और डेवलपमेंट का एजेंडा सामने आ रहा है, एक्सटर्नल रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। तो मैं तो बहुत प्राउड हूँ कि मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर हमको मिला, और मैं तो उनको वही बोलूंगा। एक चीज और बोलूंगा कि एनआरआई के लिए वोटिंग किसी तरह से कुछ चालू करे, जो हम यहाँ से भी वोटिंग कर सके। मेरा नाम शीतल है। मैं मार्से में तो नहीं, मैं तुलूस के पास रहती हूँ, तो 4 साल से मैं हूँ फ्रांस में। इट्स रियली प्राउड एंड प्रिविलेजिंग मोमेंट फॉर अस टू बी ओवर हियर to present, and yesterday also we were there with Modi ji. We saw that in spite of such a hurdles he spends and he thanked us, so it was really grateful for such a leader. He's truly a leader, we can say that. Initially when we had the consulate in Paris, it's everything, every time we had to fly, like go all the way, like do a lot of organization, and this is going to make us life a lot easier. And like even from starting from birth certificate, like starting from birth till every documents, it's going to be a lot easier. Like our life is going to be a lot more easy. Having it very closer to us, we need not go all the way to Paris, and it's really great. And it's a great initiative they thought about of having something for South, and we are really happy about it. हम आपको बता दें कि वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन से पहले मोदी और मैक्रों ने ऐतिहासिक माजार क्वेज कब्रिस्तान का दौरा किया और पहले विश्व युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे की थीम वाली पुष्पमाला अर्पित की। हम आपको बता दें कि इस कब्रिस्तान में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों की अंत्येष्टि की गई थी। राष्ट्रमंडल युद्ध कब्र आयोग इस कब्रिस्तान का रखरखाव करता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान
जबकि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान हुआ था। इस कब्रिस्तान में 1914 से 18 के युद्ध में जान गंवाने वाले 1487 और 1939 से 45 के युद्ध में बलिदान देने वाले 267 जवानों की कब्र है। 205 भारतीय जवानों का भी यहां अंतिम संस्कार किया गया था, जिनकी याद में कब्रिस्तान के पीछे एक स्मारक बनाया गया है। हम आपको यह बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी फ्रांस के मार्सिले में स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने इसी बंदरगाह शहर में भाग निकलने का साहसिक प्रयास किया था। मोदी ने मंगलवार रात वहां पहुंचने के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मार्सिले पहुंचा हूं। भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष में यह शहर विशेष महत्व रखता है। यहीं पर महान वीर सावरकर ने भाग निकलने का साहसिक प्रयास किया था। उन्होंने कहा, मैं मार्सिले के लोगों और उस समय के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मांग की थी कि उन्हें ब्रिटिश हिरासत में नहीं सौंपा जाए। वीर सावरकर की बहादुरी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मार्सिले पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भारतीय प्रवासी समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। हम आपको याद दिला दें कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर ने 8 जुलाई 1910 को अंग्रेजों की कैद से भागने का प्रयास किया था, जब उन्हें मुकदमे के लिए ब्रिटिश जहाज मोरिया से भारत लाया जा रहा था। ऐसा माना जाता है कि सावरकर ने जहाज के पोर्ट होल से फिसलकर बाहर निकलने का प्रयास किया और तैरकर तट तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, लेकिन फ्रांसीसी अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया और फिर उन्हें ब्रिटिश जहाज अधिकारियों की हिरासत में वापस सौंप दिया गया था। इससे एक बड़ा कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। सावरकर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेल्युलर जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मार्सिले में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उमड़े भारतीयों ने कहा है कि आज हम बेहद खुश हैं। इंतजार किया और सबसे बढ़िया बात है, जनता के लिए उन्होंने खुद ने कहा कि 1 बजे तक हम लोगों ने उनके जो इंतजार किया, उन लोगों ने उन्होंने पर्सनली हमको थैंक यू बोला। सो वी विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल। We are really overwhelmed that he came, he spoke to us. उन्होंने खुद से बात की हमसे। I'll be always grateful for that. मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। हम लोग 4 साल से यहाँ रह रहे हैं। अभी मोदी जी से हम मिले, उन्होंने बहुत दिल से हमारे सर पे हाथ रखा। हम उनका वेट कर रहे थे तो उन्होंने प्यार से बोला, आप अभी तक 12 बजे तक हमारा वेट कर रहे हो। और मैं गांधीनगर से हूँ तो मुझे सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिए। वो बहुत ही खुश हो गए और हम भी बहुत खुश हैं उनके मिलकर। मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलकर बहुत ही खुशी हुई। ये उनका साउथ ऑफ फ्रांस मार्से का पहला दौरा था। प्रधानमंत्री जी ने हमें धन्यवाद भी किया कि हमने उनका इतनी रात तक इंतजार किया। ये हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। ये मार्से विजिट जो है व्यापारिक और ओवरऑल फ्रांस और भारत के रिश्ते के लिए भी बहुत ही अच्छा योगदान रहेगा। हम आपको यह बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पेरिस में आयोजित एआई एक्शन समिट के दौरान एआई से भारत में पैदा होने वाले अविश्वसनीय अवसरों पर चर्चा की। भारतीय मूल के पिचाई ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात में इस पर भी चर्चा की कि गूगल और भारत किस तरह से देश में डिजिटल कायाकल्प लाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। पिचाई ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एआई एक्शन समिट के लिए पेरिस में रहने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमने एआई द्वारा भारत में लाए जाने वाले अविश्वसनीय अवसरों और भारत के डिजिटल कायाकल्प पर हम किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं, इस पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने पिचाई की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए एक पोस्ट में कहा, भारत एआई में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है और इसका उपयोग जनहित के लिए कर रहा है। हम दुनिया से आग्रह करते हैं कि वे हमारे देश में निवेश करें और हमारी युवा शक्ति पर दांव लगाएं। सुंदर पिचाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम आपको याद दिला दें कि मोदी और पिचाई के बीच इससे पहले मुलाकात सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में हुई थी। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन के इतर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा व बेटों इवान और विवेक से मुलाकात की। मोदी ने वेंस परिवार के साथ मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार के साथ एक शानदार मुलाकात हुई। हमने विभिन्न विषयों पर बहुत अच्छी बातचीत की। उनके बेटे विवेक के जन्मदिन के जश्न में शामिल होकर बहुत खुशी हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से साझा किए गए एक वीडियो में मोदी पेरिस में वेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करते नजर आ रहे हैं, जबकि उषा यह सब देख रही हैं। यह मुलाकात शिखर सम्मेलन में वेंस के संबोधन के तुरंत बाद हुई। अपने संबोधन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने फ्रांस के साथ सम्मेलन के सह अध्यक्ष के रूप में मोदी के एआई पर सकारात्मक रुख का स्वागत किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।